क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है उनकी 3:2। जेड एडमिट हो रहा है पार्टनर फॉर फिक्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दे रखी है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जेड डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर दे रखे हैं 50,000 और डाउटफुल डेट दे रखे हैं 5,000। आगे लिखा है ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब क्या होता है कि जो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया है वो खत्म हो गया, ज़ीरो हो गया। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ज़ीरो हो गया तो एक तरह का प्रोविज़न हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी कम होगी तो एंट्री बनेगी, पहली एंट्री जो बनेगी वो बनेगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 से। अब रीवैल्यूएशन में जो क्रेडिट हुआ है 5,000 उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में, तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, क्योंकि और कोई रिवैल्यूएशन के अंदर नहीं है। तो अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो क्रेडिट हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 5,000, तो अब जिसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो प्रॉफिट शेयर रेशियो में बढ़ता है, तो 5,000 एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 रेशियो में, 3,000 और 2,000। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000, एक्स में 3,000 वाई में 2,000, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है। तो कई बार ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो हम ऐसे करेंगे जैसा कि हमने इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन रिजर्व वाले क्वेश्चन में किया था, जब रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट करके हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। 50 क्वेश्चन देखते हैं हम इस तरह का, एक्स वाई पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, सेम रेशियो दे रखी है। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर के लिए जेड को एडमिट कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्टॉक बुक वैल्यू 1,00,000 दे रखी है, रिड्यूस्ड बाय 40%, मतलब 1,00,000 से 40% कम हो गई, मतलब 40,000 का स्टॉक कम हो गया, स्टॉक डिक्रीज कर गया। एंड फर्नीचर बुक वैल्यू 60,000 रिड्यूस टू 40,000, देखो ये रिड्यूस बाय लिखा है और टू मतलब 40,000 तक रिड्यूस हो गया, तो हम लोग 60,000 का 40,000 रह गया, तो रिड्यूस कितना हुआ 60%, तो 60,000 का 60% कैलकुलेट करेंगे तो वो 36,000 आएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, एक तरफ तो रिड्यूस बाय है 40%, तो हमने उसी 1,00,000 का 40% ले लिया, और एक रिड्यूस टू है 40%, तो 40% तक रिड्यूस हुआ, तो एक्चुअली रिड्यूस कितना होगा 60%, 100 - 40 60%, तो 60,000 का 60% 36,000 है जो फर्नीचर रिड्यूस हुआ है। तो इस तरह से हमारी दोनों स्टॉक रिड्यूस हुए हैं, अब ये 40,000 थे स्टॉक और फर्नीचर 36,000 थे। और एसेट्स अगर रिड्यूस होती है तो हमारी एंट्री क्या बनती है, तो हम एंट्री बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर, जितना जितना उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है। तो ये स्टॉक रिड्यूस हुआ है 40,000, ये हुआ है 36,000, तो टोटल रिवोल्यूशन कितना हुआ 76,000। तो एंट्री बनी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर। अब इस रिवोल्यूशन में जो हमें लॉस हो गया इसको ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे ओल्ड रेशियो में एक्स और वाई, तो एंट्री क्या बनेगी एक्स अकाउंट डेबिट वाई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन 76,000, 76,000 का 3 बाय मल्टीप्लाई बाय 3/5 एक्स बियर करेगा और 76,000 का 2/5 वाई बियर करेगा। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं 76,000 को, तो अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक्स का 76,000 का 3/5 निकलेगा 46,600 और वाई 76,000 का 2/5 निकलेगा 30,400। तो एंट्री बनी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर 45,600 30,400 और 76,000। अब 52 क्वेश्चन की बात करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, इसमें बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट सारी चीज़ें आ रही हैं। एक्स और वाई पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जेड डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है 76,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल दे रखा है 8,000। आगे कह रहा है 6,000 डेटर आर बैड प्रूफ, ये बैड डेट होगा 6,000 का, एंड प्रोविजन 5% टू बी क्रेडिट फॉर सन्डे डेटर, आपने नया प्रोविजन क्रिएट किया है 5%। तो इस केस में पहले बेटा वर्किंग नोट में ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट बना लेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट इसमें हम बनाएंगे पहले। तो उस केस में क्या होगा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट जो आपका बना
डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, इसमें क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD आएगा। बाय बैलेंस BD जो दे रखा है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 8000, ये 8000 आएगा। और जितना बैड डेट हुआ है वो डेबिट साइड में आ जाएगा, जो 6000 दे रखा है, क्योंकि प्रोविजन हमने बैड डेट के लिए बनाया, तो 2 बैड डेट्स के नाम से आ जाएगा यहाँ पे, बैड डेट्स के नाम से 6000। अब जो न्यू बैड डेट है वो 2 डेटर्स के नाम से न्यू बैड डेट्स आएगा, जो हमने न्यू प्रोविज़न बनाया है उसका। कितना बनेगा, 76,000 में से 6000 लेस करा तो 70,000 बचा, और 70,000 का 5% आप निकालोगे इसे, तो ये आपका 3500 आएगा, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो डेटर के नाम से आएगा, सनरी डेटर्स के नाम से। तो ये टोटल हो गया 9500, और यहाँ पे कितना है 8000। तो बैलेंस जो बचेगा वो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आएगा 1500। तो अब इसके बेस में जो हमारी एंट्री बनेगी वो देख लेते हैं हम। अब कौन कौन सी एंट्री बनेगी, देखो पहली एंट्री जो हमारा बैड डेट हुआ, तो यहाँ तक क्वेश्चन में ये समझ आया कि ये बैड डेट वो है जो क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा है, ये बैड डेट वो है जो नया प्रोविज़न बैड डेट क्वेश्चन में गिवन था। ये हमने नया प्रोविज़न लगाया 3500, कैसे लगाया, 76,000 के डेटर थे, 6000 बैड डेट हो गए, 70,000 बचे, और नया प्रोविज़न 5% था, तो ये 3500 आया। अब इसका नेट इफेक्ट निकाला, 6000, 3500, 9500 में 8000 लेस किया, तो ये एक्चुअल जो नया प्रोविज़न है वो 1500 का है, जो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आएगा। अब इसमें बेटा एक करके जो एंट्री बनेगी हम वो एंट्री देख लेते हैं, जो इसके अंदर एंट्री बनने वाली है हमारी। अब पहली एंट्री बनेगी जो हमारा न्यू प्रोविज़न बैड डेट हुआ था, उसकी एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सनरी डेटर्स, जो कि 6000 का हमारा नया बैड डेट था। सेकेंड एंट्री बनेगी इस बैड डेट को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफ़र करने की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 6000। उसके बाद थर्ड एंट्री हमारी बनेगी जो हमने रिवैल्यूएशन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का नेट इफेक्ट निकाला था, वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1500। तो इस केस में 3 एंट्रियाँ बनेगी आपकी,